वेलकम टू द चैनल सिटी कॉमर्स कॉन्सेप्ट एंड एज यू सी कि यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है हाउ टू चूज़ बेस्ट करियर। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आपने क्या सोच रखा है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो उसमें आज मैं थोड़ी सी हेल्प करूँगी आपके लिए कि क्या आपने जो सोच रखा है, आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो पोटेंशियल है, क्या आप उसी की तरह है जो आप सोच रहे हैं। ओके तो क्या है कि जब आप लोग अपने करियर चूज़ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 9th या 10th से जो उनका माइंड ऑलरेडी बिल्डअप होता है कि उनको वही करना है। लेकिन कुछ लोग 10th के बाद आके उनको बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है कि वो अपना करियर ऑप्शन तो बाद में आता है, पहले उनको लगता है वो कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करें, कि वो कॉमर्स लें, साइंस लें, मैथ्स के साथ बायो लें कि नहीं लें। तो ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो फिर वो अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंग पेरेंट्स के कंसल्ट के बाद वो अपनी एक स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। स्ट्रीम को चूज़ करने के बाद वो ये तो भूल जाते हैं कि ये स्ट्रीम उन्होंने खुद चूज़ करी थी या नहीं। उसके बाद उनको 12th के बाद ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने किस चीज़ को अपना पावर बनाए, अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाए कि वो उससे अपना करियर ऑप्शन को बना सके। तो यही सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ही सेल्फ ऑब्जर्वेशन के साथ ये देखिएगा कि और आप अपने अंदर ये ऑब्जर्व करिएगा कि जो जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ वो सारी चीज़ें जो हैं आपने उन सब चीज़ों को फॉलो किया है या आप ऐसे ही कर रहे हैं अपने उस करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो आफ्टर 12th के बाद सबसे बड़ा ऑप्शन होता है करियर ऑप्शन, कि आप कौन सा करियर जो है वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सिर्फ ये नहीं होते ऑप्शन। कुछ बच्चे, क्योंकि बच्चे हर तरीके के होते हैं, तो कुछ बच्चों के अंदर आजकल एक उनके अंदर की अपनी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई डांस में, कोई सिंगिंग में है, कोई मे बी बॉक्सिंग में हो, स्पोर्ट्स में हो। ठीक है, तो ये अपनी उन एक्टिविटी को, अपने उस पहले उस चीज़ को पहचानिए कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अब बात आती है कि मैं अपनी कैपेबिलिटी को तो जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी ये बात अपने पेरेंट्स तक कैसे कन्वे करूँ। ठीक है, तो अभी हम उस पर भी आएंगे। तो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है कि आप क्या सबसे बड़ा आपके पास एक प्रॉब्लम होती है कि आप 12th के बाद कौन सा करियर जो है वो आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, जैसे कि पता है साइंस के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मेडिकल, नॉन मेडिकल होता है, मेडिकल होता है, इसमें इंजीनियरिंग भी है, सीडीएस है, कुछ लोग एनडी के एग्ज़ाम्स देते हैं, आर्मी का पेपर देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, ऐसे कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यस ठीक है, आपने अपने स्ट्रीम को ऑप्ट किया। स्ट्रीम को ऑप्ट करने के बाद आपने सोचा कि मुझे ये करना है। तो आप कोई भी चीज़ को करने से पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ आपके आसपास के लोगों से नहीं है। आपका कंपटीशन आपके वो पूरे उस जगह से है, उस पूरे बच्चों से है जो आपके साथ वो एग्ज़ाम को compete करेंगे। आप अभी वो एग्ज़ाम में भी फर्स्ट टाइम दे रहे हो, कुछ ऐसे होंगे जो ड्रॉप लेते हैं फिर उसके बाद दोबारा देते हैं। तो मे बी ये कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे 1% ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्योंकि आप जब भी आगे बढ़ेंगे, अपना ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे किसी भी स्ट्रीम से, तो वहाँ पे क्या है, कंपटीशन आपको बहुत मिलेगा। तो आप पहले अपने अंदर ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिए, क्या आप कंपटीशन के लिए तैयार हैं? क्या आप उस कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार हैं? आप कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं दे रहे हैं कि मैंने शायद ये नहीं करा, मैंने कोचिंग नहीं करी, कि मैंने सेल्फ स्टडी नहीं करी, बिकॉज ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन है, एक कॉन्फिडेंस है कि आप इसको कर सकते हैं, तो फिर मैं अगर आप पढ़ा रही हूँ तो भी आपको कुछ मतलब नहीं है। और अगर आप खुद से अपना पढ़ रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, तो मैं ये कहूँगी शायद वो चीज़ आप ज़्यादा बेटर अच्छे से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर यस अब उसके बाद जब आप क्या करते हैं, लोगों से कंसल्ट करना स्टार्ट करते हैं, कि टीचर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, कि यार आगे क्या करना है, कि डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने, कॉमर्स ले लें, एमबीए करें, एस्ट्रोनॉट बने, सिंगिंग में जाएं, एक्टिविटी में जाएं, डांस में जाएं। क्योंकि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके अंदर हॉबी होती है, ये वो ऑक्यूपेशंस हो जाते हैं जिसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स में भी आप लोग को थोड़ा सा आपको लगता है कि पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो इस बात को इस बात ध्यान से समझिएगा कि आपको ये क्यों लगता है कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स ने वो देखा है जो आपने अभी तक नहीं देखा है, यानी कि उन्होंने वो सारा एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, लाइफ का स्ट्रगल हो या लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव हो, तो उन्हें ये लगा कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो शायद कुछ कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी और एक्टिविटी में है तो उसको आपको अपने को बताना पड़ेगा, अपने को प्रूफ करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा और उनसे एक चांस के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उनकी बात सुनेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, तभी क्या है, आपके उस करियर ऑप्शन को एक जगह मिल पाएगी। ठीक है, आप उनकी नहीं सुनेंगे, वो आपकी नहीं सुनेंगे, तो उसमें कोई भी आपको करियर ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके कितना पोटेंशियल है। दूसरी चीज़, आप ये देखिए कि आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं, क्या आपके अंदर उस चीज़ को लेके पोटेंशियल है। आपके अंदर आप ये चाहा है कि आप उसको चाहते हैं तो उस चीज़ को लेके रहेंगे। आपको पता, अगर आप आईआईटी में चाहते हैं कि रैंक आए, तो क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर, और उसके बाद ये जो मेहनत वाली बात आती है ना, ये मेहनत शुरू होती है आपके कंसंट्रेशन पावर से। कि आप ये सोचिए कि आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, क्या वो कंसंट्रेशन पावर इतनी है कि जितनी वो आपकी उस कैपेबिलिटीज़ को चाहिए। कि आप सोचते हैं कि अरे हमने तो 16 घंटे पढ़ाई करी थी लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या उस 16 घंटे में आपने ये देखा कि आपका कंसंट्रेशन पावर कितना था। अच्छा, एक बात बताइए, एक बहुत नॉर्मल सी बात है, वो ये है कि कंसंट्रेशन पावर जो होता है, हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं, हम तो पढ़ते हैं तो हमारा तो पूरा दिमाग कॉपी किताब में ही लगा रहता है। लेकिन एक बात बताइए, या लोगों को ये लगता है कि हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग नहीं लगता है। जब आप लोग कोई गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, यूट्यूब में कोई वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं या उसमें कोई वीडियो देखते हैं, तो आप ये देखते होंगे कि आपका जो है पूरा कंसंट्रेशन उसी पे रहता है। फिर आप वो सबको दिखाते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, वो बातों का ध्यान भी रखते हैं आप कि अरे उस वीडियो में देखा था, उसने तो ये कहा था। ठीक है, तो आजकल जो चल रहा है कैरी मिनाती और ऐसे कुछ बीवी की वाइन्स और इस तरह की वीडियोस जो मुझे भी सुनने में आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चल रहे हैं, और मुझे लगता है जो आज की यूथ है उसमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन वीडियोस को नहीं देख रहा होगा या कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो आप उन चीज़ों को याद रख रहे हैं और फिर कभी भी बात होती है आप उस चीज़ को बोल रहे हैं। क्यों? सबसे बड़ा रीज़न है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ को लेके इंटरेस्ट है, आपने उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया, तो उस चीज़ को याद रखा और आपने पूरी को फुल कंसंट्रेशन के साथ उस चीज़ को देखा और याद किया। अब इसी चीज़ को अगर हम स्टडीज़ में कन्वर्ट कर दें, तो ये मैं कह सकती हूँ 99.9% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है, जिनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं होता। तो आप पहले खुद में ये सेल्फ ऑब्जर्व करिए कि अगर आप 1 घंटा भी पढ़ने बैठते हैं तो आप कितनी देर ऐसा होता है कि आप अपना फ़ोन नहीं चेक करते हैं, या आप ये कह के अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि अब मैं 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, मुझे आवाज़ नहीं लगाना। आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा। आपका टाइम टेबल कोई बनाने नहीं आता, आपको अपना टाइम टेबल दूसरों को बताना पड़ेगा, तब वो जाके आपके इस टाइम टेबल की रिस्पेक्ट करेंगे। एक्सक्यूज़ मी। और जब वो आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, तब आप अपना कंसंट्रेशन पावर पे वर्क कर सकते हैं। आप अपने इस कंसंट्रेशन पावर पे वर्क करिए, फिर देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे उस चीज़ पे भी आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि एट द एंड आपका जो मेन मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए कि आपने किस बेसिस पे अपनी स्ट्रीम को चूज़ किया था, अब आपको क्या करना है और आपको उस चीज़ पे कैसे वर्क करना है। बिकॉज विदाउट कंसंट्रेशन, ये बात ध्यान रखिए, आप किसी भी कंपटीशन को नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए, और जो दूसरे कहते हैं, आप लोगों से जब सजेशन लेने जाते हैं बिल्कुल सुनिए, क्योंकि उनको मे बी आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखिए कि अगर आपकी कैपेबिलिटी उस तक मैच हो रही है कि नहीं, और आप अपने आप को पहचानिए कि आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़, नोबडी नोज़ यू बेटर देन यू डू, यानी कि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है।
कि आप किस में सबसे अच्छे हैं, आपकी कमांड किस में सबसे ज़्यादा अच्छी है, आप किस करियर ऑप्शन को लेके अपने करियर को बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले उसमें देखिए क्या दिया है, लर्न अबाउट योर सेल्फ। ओके, लर्न, आप अपने बारे में पहले देखिए, सोचिए कि आप क्या कितना आपको आपके बारे में पता है। आइडेंटिफाई योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को पहचानिए कि मतलब आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए आप उसमें बेस्ट हैं, आपको उसमें कोई बीट नहीं कर सकता। अगर आप बायोलॉजी से लेके कुछ कर रहे हैं, मैथ्स से लेके कुछ कर रहे हैं, कॉमर्स में कुछ कर रहे हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए आप वो चीज़ करिए जिसमें आपको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत सारे लोगों से है। रिसर्च योर कैरियर ऑप्शन, फिर आप जो स्ट्रीम को अपने करियर को जो भी चूज़ करते हैं, अपने उस करियर पे रिसर्च करिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। आपकी इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, कुछ लोग मीडिया में भी हो सकता है जाना चाहते हो, ठीक है, जिनका स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी उन स्टूडेंट्स को कि आप मीडिया ऑप्शन देखिए, मास कम्युनिकेशन को देखिए कि आप कितना अच्छा उस पर कर सकते हैं। ठीक है, लिंक योर मेजर एंड योर करियर, यानी कि अब आप उसको अपने उस करियर से लिंक करिए कि आपकी कैपेबिलिटी उस करियर से कितनी मैच करती है, क्या उसमें जो जो चीज़ें चाहिए क्या आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देन नो योर वैल्यूज़, तब आपको क्या होगा, आपको अपनी वैल्यूज़ के बारे में पता चलेगा कि यस ये सारी चीज़ें तो मेरे अंदर है और मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। टाइम कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी डिपेंडिंग ऑन वेदर यू यूज़ इट और वेस्ट इट। यस, अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टाइम है लॉकडाउन का एंड पिछले 2-3 मंथ से ऑलरेडी इतना सब कुछ बंद है। तो अब आप ये आज ऑब्जर्व करिएगा आफ्टर दिस वीडियो कि आपने इतने दिनों में क्या ऐसा प्रोडक्टिव किया है कि आप ये कह सकते हैं कि आपने जो है टाइम वेस्ट नहीं किया है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि हर बच्चा डेली कुछ पढ़ रहा होगा, लेकिन जो 3 महीने से सब कुछ बंद है, आप घर पे हैं, तो आपने ऐसा क्या किया है कि आप ये कह सकते हैं कि मैंने इन 3 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। आपने पढ़ा है, क्योंकि एट ऑफ द एंड पढ़ना तो पड़ेगा ही। आपको अपने करियर ऑप्शन को बढ़ाना है, अपने फ्यूचर को सेट करना है, तो आपको तो कोई चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी। अपने आप को सेट करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा आज कि आपने अभी तक या आज सुबह से भी उठ के या आज पूरे दिन में आपने कितना ऐसा काम किया है कि आपको ये लगे कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, आई कैन एंड आई कैंट। यस, कुछ बच्चे बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं अपने करियर ऑप्शन को लेके कि उनको लगता है शायद वो आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या उनको लगता है मेरे मार्क्स बहुत कम आए। मार्क्स कभी भी किसी भी की कैपेबिलिटीज़ को जज नहीं करता है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो आप बिल्कुल उस चीज़ को कर सकते हैं अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली। आपको स्मार्टली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, उसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, 50% वाला भी बच्चा उतना अच्छा काम करता है जो 90% वाला करता है। कैपेबिलिटीज़ दोनों में इक्वल होती है, लेकिन आप उसको कैसे इन्हेंस करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ को कोई भी नहीं कर सकता, हर एक चीज़ को हर बच्चा कर सकता है, लेकिन उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। सो बिलीव योर सेल्फ। यस, सबसे ज़रूरी होता है अपने ऊपर विश्वास करिए। अपने ऊपर विश्वास करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए उस काम को येस और नो में बोलने के लिए। आप हर किसी चीज़ को येस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है इफ़ यू आर डूइंग बेस्ट, आप अपने उस चीज़ में बेस्ट हैं, और आपको लगता है अगर मैं किसी से शेयर करूँगा या मैं अपनी इस चीज़ को किसी को दूंगा तो आप मे भी सोचेंगे कि मेरी ये चीज़ शायद इस कैपेबिलिटी स्किल्स कम हो जाएंगी। ठीक है, तो आप अपने ऊपर वो बिलीव करिए, वो अपने उस एटीट्यूड को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप अपने उस एटीट्यूड पे वर्क करेंगे तभी आप अपने ऊपर विश्वास कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी क्या करना है, सोच को बढ़ाना है। ठीक है, बिकॉज द सेल्फ कॉन्फिडेंस द लैडर टू सक्सेस। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके उस करियर को लेके कि आपने जो भी करियर ऑप्ट किया है वो बेस्ट करियर है। ठीक है, और अपने जब आप उस चीज़ अपनी कैपेबिलिटीज़ अपने पोटेंशियल को बढ़ा पाएंगे, अपने समझ पाएंगे,
तभी आप अपनी चीज़ों पे बिलीव कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज ये एक सेशन लिया मैंने कि जो बच्चे आफ्टर 12th अपने करियर ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज हैं, ठीक है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया जिससे आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी। एंड आज मैं लास्ट में आपसे यही बोलूँगी कि आफ्टर दिस वॉचिंग दिस वीडियो अपने ऊपर सेल्फ ऑब्जर्वेशन ज़रूर करिएगा कि आप कितना पूरे दिन में टाइम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं और कितना वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज़ ये टाइम कभी भी दोबारा वापस लौट के नहीं आएगा। तो उस चीज़ को प्रोडक्टिव बनाइए। और आपको फिर भी कुछ ऑप्शन में आपको फिर भी अपने किस कैरियर ऑप्शन में कोई भी डाउट लगे, आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करिए कि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और इसको दूसरों बच्चों को भी शेयर करिए जो थोड़ा डीमोटिवेट हो गए हैं, वो मोटिवेट होंगे, क्योंकि आप सब में अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ है, बस उनको निहारने की ज़रूरत है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।